गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। वाराणसी से 4 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी को 8वीं और केरल को मिली तीसरी वंदे भारत। बिहार में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार चुनाव प्रचार। दूसरे चरण के प्रचार में विपक्ष पर किए जुबानी वार। राम मंदिर, जंगलराज और दंगे पर कांग्रेस आरजेडी को घेरा। सहारनपुर में आतंकी कनेक्शन में डॉक्टर गिरफ्तार। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप। डॉक्टर के लॉकर में मिली AK-47 राइफल। मुजफ्फरनगर में छात्र ने क्लासरूम में खुद को लगाई आग। फीस नहीं जमा कर पाने पर DAV कॉलेज प्रिंसिपल ने किया था बेइज्जत। यूपी एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय वन जीव तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 मोड़ के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत मुजफ्फरनगर से कर रहे हैं। DAV कॉलेज के कैंपस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र ने DAV कॉलेज के कैंपस में खुद को आग के हवाले किया और प्रिंसिपल ने फीस जमा ना होने पर छात्र को परीक्षा देने से रोका था। बैग से पेट्रोल की बोतल निकाल खुद पर छिड़क कर लगाई आग। आग का गोला बना छात्र बचने के लिए क्लासरूम की तरफ भागा। 70% तक जला छात्र उज्जवल राणा की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल दहला देने वाली खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 70% तक जला छात्र उज्जवल राणा की हालत नाजुक है और छात्र प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया। उज्जवल का साथी भी झुलसा है। खाकरुबान गांव का रहने वाला पीड़ित छात्र उज्जवल राणा है। बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपके सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से DAV कॉलेज के कैंपस के अंदर की ये तस्वीर है, जहां पर क्लासरूम के अंदर एक छात्र अपने आप को आग लगा लेता है और वजह थी कि छात्र को बेइज्जत करना। और ये बात इतनी ज्यादा छात्र को बुरी लग गई कि उसने आग लगाई। उज्जवल राणा छात्र का नाम है। छात्र ने DAV कॉलेज के कैंपस में खुद को आग लगाई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है। DAV कॉलेज के कैंपस में दिल दहला देने वाली घटना। मुजफ्फरनगर से खबर है। परिवहन विभाग का अद्भुत कारनामा। स्कूटी का किया 20,74,000 का चालान। स्कूटी का चालान जिले में बना चर्चा का विषय। चालानी की धनराशि का संशोधन किया जा रहा है, पुलिस ने बात की। स्कूटी का चालान जिले में चर्चा का विषय बन गया है। चालान की धनराशि का संशोधन किया जा रहा है। परिवहन विभाग का अद्भुत कारनामा।
20,74,000 का चालान कर दिया है। बड़ी खबर। चालान की धनराशि का संशोधन किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 20 लाख का चालान आखिर हुआ कैसे? 20,74,000 का चालान किया गया है। परिवहन विभाग का अद्भुत कारनामा देखने को मिल रहा है। जहां पर एक स्कूटी का चालान 20,74,000 रुपए का कर दिया। $20,74,000 का चालान किया गया है। स्कूटी का चालान जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्कूटी का चालान जिले में चर्चा का विषय बना है। मुजफ्फरनगर से खबर है। हमारे सलाहकार संपादक के बख्शी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं कि बख्शी, परिवहन विभाग का अद्भुत कारनामा देखने को मिल रहा है। 20,74,000 का चालान कर दिया। क्या खबर है, बताएं। देखिए आरिश, ये परिवहन विभाग कैसे काम करता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का चालान 1,000 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए होता है, लेकिन स्कूटी का चालान तो मैंने पत्रकारिता के लिहाज से पहली बार देखा कि 20,74,000 का चालान किया गया हो। और स्कूटी की कीमत भी इतनी नहीं होती। स्कूटी की कीमत मुश्किल से 70-75 हजार होती है, 1 लाख होती है, जो स्मार्ट 1.5 लाख होती है। लेकिन चालान करने वालों को ये भी ध्यान नहीं रहा कि किसका चालान कर रहे हैं। जब ये मीडिया में ये बात सोशल मीडिया में हुई तो अधिकारियों ने कहा इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक तो अधिकारियों को करना चाहिए, वो उन संबंधित विभाग के जिसने चालान किया है कम से कम उसको सबक सिखाना चाहिए, कुछ ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कम से कम कि ऐसे लोग काम करने से बाहर जाए। नहीं तो ये जो चालान करने वाले की हिम्मत और बढ़ जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि वो उसको चेंज कर रहे हैं, यानी उसको चालान को कम कर रहे हैं। पहले तो उसको ऐसा दंड दिया जाए कि एक नजीर बन जाए कि चालान करने पहले सोचे कि कैसे चालान करना चाहिए। वो इस प्रकार से परिवहन विभाग की बहुत बड़ी ये गलती है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरिश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अद्भुत कारनामा परिवहन विभाग का 20,74,000 का चालान स्कूटी का कर दिया गया। अलीगढ़ से खबर है, कबाड़ गोदाम में आग लगी है, लाखों का नुकसान। 1 घंटा विलंब से फायर ब्रिगेड पहुंची है। लोगों में गुस्सा है। 3 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने की जद्दोजहद की है। अकराबाद थाना परिसर में चंद कदम की दूरी पर ये आग लगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाखों के नुकसान की खबर। 3 दमकल गाड़ियों ने की आग बुझाने की जद्दोजहद। अलीगढ़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहां पर
3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। और एटा से खबर है, घर में फांसी से लटका मिला 35 वर्षीय युवक का शव। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे सभी परिजन और शराब का लती बताया जा रहा है मृतक युवक। पहुंची पुलिस, युवक द्वारा आत्महत्या करने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। शराब का लती युवक बताया जा रहा है। अभी आत्महत्या की स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और खबर वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं और भारत ने एक विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के मिशन की शुरुआत की और ये ट्रेनें उस यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगी। पवित्र तीर्थ स्थलों को वंदे भारत नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जो भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा के संगम का प्रतीक है। ये विरासत शहरों को राष्ट्रीय प्रगति के प्रतीक में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन में सवार बच्चों से बातचीत की। इस दौरान वे बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को भी देखा और सराहा और पीएम मोदी बच्चों के कंधे पर रखकर बातचीत करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं और स्कूली बच्चों से जब वो संवाद करते हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और खबर गाजीपुर से, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संस्था भारत डायलॉग द्वारा आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। गृह जिले में आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह में पहुंचे साहित्यकारों और इतिहासकारों का स्वागत किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि साहित्यकारों और इतिहासकारों का सानिध्य तीर्थ यात्रा जैसी अनुभूति देता है। उन्होंने राही मासूम रजा, विवेक रॉय और कुबेर नाथ रॉय आदि लेखकों, रचनाकारों के नामों का उल्लेख भी किया। खबर कानपुर से, देश के प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड गोल्डी मसाले ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नई सौगात पेश की है। रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से नामक इस अनोखी योजना के तहत कंपनी ने न केवल उपहारों की झड़ी लगा दी, बल्कि उपभोक्ताओं और वितरकों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत भी किया। दादानगर को कोऑपरेटिव स्टेट में आयोजित वितरक महासमागम एवं लकी ड्रॉ कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि विजय कपूर, सोम गोयनका और सुरेंद्र गुप्ता ने गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया। भव्य आयोजन में कंपनी के संस्थापक निदेशक सुरेंद्र गुप्ता, सोम गोयनका, निदेशक सुदीप गोयनका, आकाश गोयनका और शुभम गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 15 कारें, 135 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन समेत कुल 18,001 आकर्षक इनामों की घोषणा की। इस मौके पर माहौल हर्ष और उत्साह से भरा रहा। गोल्डी मसाले के निदेशक सुदीप गोयनका ने बताया कि गोल्डी मसाले की पहचान हमेशा गुणवत्ता, स्वच्छता और भरोसे से रही है और यह योजना उपभोक्ताओं के प्रति हमारे रिश्ते का प्रतीक है, जो हमें पीढ़ियों से जोड़ती आई है। एक बात में बहुत इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ना बनाया जाए या होरेका का वितरक ना अपॉइंट किया जाए, तो कृपया अपना प्लान डिस्कस करिए। देखिए, निवेदन ये है कि जब कोई प्रकल्प उठाया जाता है तो वो कहाँ तक पहुँचेगा तक की कोई सीमा नहीं होती है।
गोल्डी मसाले को उपभोक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि मैं समस्त उपभोक्ता भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपका ये जो गोल्डी मसाले हैं, जहां ये स्वाद और सुगंध और एरोमा और पैकिंग और क्वालिटी सबका ध्यान रखता है। सबसे बड़ी बात तो मैं बड़ी बधाई देता हूं गोल्डी परिवार को। हमारी दादानगर का प्रोडक्ट पूरे देश में 3 बड़ी कंपनियां हैं, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं उसमें हमारी गोल्डी मसाले अग्रसर है। और वो दिन मैं दूर नहीं समझता हूं जब गोल्डी मसाले नंबर 1 होगा पूरे देश में, और जो दूसरी तीसरी कंपनी होगी वो 10वें और 11वें नंबर पे होगी। गोल्डी समूह द्वारा आज वितरक महासमागम 2025 का आयोजन किया गया कानपुर शहर में, जिसमें पीछे जो गोल्डी ने विक्रेताओं हेतु स्कीम निकाली थी रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से, उसका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व बिहार के विक्रेताओं के लिए लगभग 18,000 प्लस इनाम आज यहाँ घोषित किए जाएंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। उसमें कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, स्टील थाल सेट और अन्य इनाम भी हैं। गोल्डी समूह ने पिछले कुछ वर्षों में जो अपने ग्राहकों के प्रति विश्वास पाया और उसके तहत गोल्डी डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर व केक लॉन्च किया। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने दलहन आयात नीति से किसानों और कारोबारियों की कमर टूटने का आरोप लगाया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान के बीच दलहन का उत्पादन कारोबार घाटे की मार झेल रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशी दालों पर जीरो ड्यूटी यानी शुल्क मुक्त आयात की नीति किसानों को लगातार भारी क्षति पहुंचा रही है। और भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा और राष्ट्रीय महामंत्री बनवारी लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र कर दलहन आयात नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की। देखिए, एक अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से। भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मिल करके उत्तर प्रदेश में और देश में 6,000 से अधिक गल्ला मंडियां हैं, हजारों दाल उद्यमी हैं, किसान हैं। 4 उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और तेलंगाना में भी कुछ दलहन होता है। राजस्थान में भी थोड़ा होता है, लेकिन ये 4 प्रमुख हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया, और वो लगातार इस प्रयास में हैं कि जिस तरह से आज ट्रेड वार पूरे विश्व में चल रहा है, और ट्रेड वार की शुरुआत अमेरिका ने की थी, और उस ट्रेड वार को अगर किसी तरीके से हम लोग मात दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। और खबर बलिया से, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजन शामिल है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद बलिया में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण 7 नवंबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक चल रहा है। कल 7 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हुए हैं, और मैं सभी जनपद वासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा और अवगत भी कराना चाहूँगा। 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, और उसी के क्रम में आज हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है, और लगातार ये कार्यक्रम 14 नवंबर तक चलता रहेगा। खबर लखनऊ से, सोशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश से वन जीवों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम ने उनके कब्जे से 245 प्रतिबंधित तोते और 12 राष्ट्रीय पक्षी मोर बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी 7 नवंबर 2025 की देर शाम वाराणसी में हुई, और 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को पिछले काफ़ी समय से संरक्षित वन जीवों की अवैध तस्करी के संबंध में
सूचनाएं मिल रही थी और शुक्रवार को एसटीएफ टीम को सटीक सूचना मिली और प्रयागराज और कौशाम्बी से 4 तस्कर कार से संरक्षित पक्षियों को प्रयागराज और वाराणसी के रास्ते आसनसोल पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे हैं, जहां टीम ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी तस्कर मोहम्मद वसीम उर्फ अरमान, वर्धमान निवासी तस्कर मोहम्मद आयूब, कौशाम्बी पिपरी निवासी नितेश दिवाकर और प्रयागराज पूरा मुफ्ती निवासी तस्कर अमन कुमार को धर दबोचा। खबर जालौन से, जहां जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से इलाके में अफरा तफरी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना रामपुरा थाना क्षेत्र के स्वर्गीय राजेंद्र चितर सिंह बालिका इंटर कॉलेज के पास भटिया वाली गली बताई जा रही है। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना रामपुरा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चित्तर सिंह तिराहे पर दो पक्षों के मध्य मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस ने मौके पहुंचकर जानकारी की। जानकारी करने पर यह सामने आया कि कुछ दोस्तों के मध्य 2 दिवस पूर्व शराब पीने के उपरांत किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके पश्चात आज दिनांक 8/11/2025 को पुनः दोनों पक्ष यहाँ एकत्रित हुए। विवाद बढ़ने के उपरांत एक पक्ष द्वारा मारपीट एवं फायरिंग की घटना की गई। घटना में शामिल 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से, जिले में कुठौन थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से दर्दनाक मामला सामने आया। रामपुरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत उमरी की रहने वाली किशोरी दिव्या कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन बीते दिन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सुबह कानपुर के रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव जैसे ही घर पहुंचा, परिवार में चीख पुकार और मातम का माहौल बन गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि दिव्या को कुछ लोग बहला फुसलाकर कानपुर ले गए थे, जिनकी वजह से उसकी मौत हुई। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहादुरपुर क्या घटना हुई है? हमारी बच्ची दिव्या भारती उमरी लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, 12 बजे से लापता हो गई है। फिर क्या सूचना, कहाँ से सूचना मिली आपको? सूचना कानपुर से भीमसेन स्टेशन से फोन आया कि आपकी बच्ची वहाँ पड़ी है। तो किस अवस्था में थी? मृत अवस्था में मिली है। अच्छा, तो अभी तक आपने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? थाना रामपुरा में तहरीर दी थी मैंने। और गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 जो गाजीपुर में भारत डायलॉग के द्वारा कराया जा रहा है, जो गाजीपुर में 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर के साहित्यकारों, इतिहासकारों और लेखकों के साथ ही जो बाहर से आए हुए या फिर विदेश से आए हुए साहित्यकारों का इस कार्यक्रम में स्वागत किया। उन्होंने राही मासूम रजा की एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। उसके पहले विवेकी रॉय और कुबेर नाथ रॉय, जो गाजीपुर के जाने माने साहित्यकार थे, उनके कार्यक्रम में जाने के बाद लगा कि वे तीर्थ यात्रा कर वापस आए। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह दृश्य पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है।
बाराबंकी जिले में इन दिनों शादी बारात के सीजन में प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग तेजी से बढ़ गया है। टैक्सी स्टैंड और शहर के कई इलाकों में अब भी 7 सीटर प्राइवेट वाहन धड़ल्ले से सवारियां ढोते नजर आ रहे हैं। ARTO के मुताबिक कुछ दिनों पहले अभियान चलाकर करीब 80 प्राइवेट वाहनों को सीज किया गया था। उन्होंने कहा कि प्राइवेट वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल टैक्स चोरी के दायरे में आता है और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए, ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका संचालन कमर्शियल की तरह से किया जाता है। इसके लिए भी पिछले ही दिनों एक विशेष अभियान पूरे माह तक के लिए चलाया गया था, जिसमें कि प्राइवेट गाड़ी जैसे अर्टिगा है, इनोवा है या इस तरह के जो भी है जो कमर्शियली यूज हो रही हैं, उनके लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 80 के आसपास वाहन सिर्फ बाराबंकी में सीज किए गए थे और उनसे टैक्स वसूलने के बाद, जुर्माना वसूलने के बाद ही उनको साथ में उनसे एक शपथ पत्र भी लिया गया कि भविष्य में वो इस तरह से वाहन संचालन नहीं करेंगे और उनमें से मैक्सिमम गाड़ियों को हम लोगों ने कन्वर्ट भी करवाया। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।